डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारा जो हेलो एल्केन और हेलो एरीज को हमने पिछली वीडियो से स्टार्ट कर दिया था। हमने पिछली वीडियो में जो हेलो एल्केन था, हेलो एरीज था, उसका वर्गीकरण समझा था। हेलो एल्केन का हमने हेलो एल्केन स्टार्ट किया था और उसका वर्गीकरण सब कुछ समझ लिया था। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है जो आपकी है हेलो एल्केन या जो एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन को आपको पता है एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इसको बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं मेरे भाई, बनाने की विधियां एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। मेरे भाई आपको पता है एल्किल जो हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड में जो आपका एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड को हम RX से व्यक्त करते हैं। RX, R हमारा एल्किल और X हमारा हैलाइड, मतलब जो आपका एल्किल हैलाइड है उसको हम R सिंगल बॉन्ड X से व्यक्त करते हैं। R की जगह मेरे भाई आपका CH3 और X की जगह आपका Cl आ सकता है। ठीक है, R की जगह आपका C2H5 और आपका Cl आ सकता है। इस टाइप से मेरे भाई R की जगह एल्किल समूह में जितने समूह हैं वो आ सकते हैं और X की जगह आपका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए हो। तो यही चीजें आपका एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में, एल्किल हैलाइड आपका मेथिल क्लोराइड भी हो सकता है, एथिल क्लोराइड भी हो सकता है, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, पेंटिल क्लोराइड, कोई सा भी क्लोराइड आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप मेथिल क्लोराइड ही बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप एथिल क्लोराइड ही बनाओ, आप कोई सा भी क्लोराइड इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड बनाने की मेरे भाई हम जो विधियां हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें मेरे भाई हमारी जो देखो, आपको पता है ना, ये आपका क्या है, मेथिल क्लोराइड। क्या है? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, और ये जो है ना आपका, ये मेरे भाई क्या है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये आपका। ठीक है, तो इसमें से आप कोई सा भी बना सकते हो और बाकी और भी बना सकते हो। ठीक है, तो बनाने की मेरी पहली विधियां है। पहली विधि ये है कि एल्केन पर, किस पर, एल्केन पर हैलोजन की क्रिया द्वारा, हैलोजन की क्रिया द्वारा, हैलोजन की क्रिया द्वारा। मेरे भाई कहने का मतलब मेरा ये है, यदि जो आपका एल्केन है उस एल्केन पर हम हैलोजन की क्रिया करा दें, हैलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन, इसमें से किसी की भी क्रिया करा दें तो आपका एल्किल हैलाइड बन जाता है मेरे भाई। ठीक है, देखो एल्केन में मेरे भाई मैंने ले लिया CH4। आपको पता है CH4 एल्केन है और एल्केन में ये क्या है, मेथेन है। क्या है? मेथेन है। यदि इस एल्केन मतलब मेथेन पर मैं हैलोजन अम्ल में मैं Cl2 ले लेता हूं। क्या? Cl2, इसकी मैं क्रिया करा दूं तो आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें दोस्तों जब ये हैलोजन जब ये मेथेन मतलब एल्केन हैलोजन से क्रिया करेगा तो आप क्या, थोड़ा सा समझने के लिए, समझाने के लिए, इस Cl2 को क्या हम Cl और Cl नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस CH4 को हम CH3 और H नहीं लिख सकते? तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, आपको पता है Cl पर माइनस होता है, H पर प्लस होता है, और अक्षर याद रखना, आज के बाद प्लस और माइनस वाले यौगिक बना लेते हैं। तो ये जो H है वो Cl के साथ यौगिक बना लेगा और बन जाएगा HCl। अब हमारे पास बचा CH3 और Cl। ठीक है, तो CH3 भाई साहब हैं, Cl का सहारा लेते हुए बना लेंगे CH3, Cl जो आपका होगा मेथिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? मेथिल क्लोराइड। तो ये आपका बन गया है एल्किल हैलाइड। समझ गए ना मेरे भाई? इसी टाइप से आप एल्केन में C2H6 ले सकते हैं। C2H6 मतलब आप एथेन ले सकते हैं, एथेन से ही बना सकते हैं, सॉरी C2H6। ठीक है, तो और यहां से आपका ये Cl2, कोई भी आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Cl2 को क्या मेरे भाई Cl और Cl लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो C2H6 है इसको हम C2H5 और H ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई क्या होगा, जो H होगा वो Cl के साथ बना लेगा HCl। सिंपल है ना मेरे भाई? अब बचा क्या, C2H5, तो ये आपका C2H5
और ये आपका क्या है Cl। अब आपको पता है मेरे भाई ये आपका एथिल है, क्या है एथिल है, ठीक है, और ये आपका क्या है क्लोराइड, तो ये आपका बन गया एथिल क्लोराइड, समझे ना। तो इस प्रकार से मेरे भाई कोई सा भी एल्केन ले लो, कोई से भी हैलोजन से क्रिया करा दो आप, आपका बन जाएगा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। आपको पता है ना ये एल्किल हैलाइड है, सॉरी ये एल्किल हैलाइड है या फिर आपका हेलो एल्केन है, ये भी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन हो गया मेरे भाई। सिंपल है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम दूसरी विधि देखते हैं बड़े दमदार तरीके से। मेरे डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सेकंड मेथड है वो है एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया से। अब हैलोजन अम्ल क्या है, एल्कोहल क्या है मेरे भाई, आपको पता है CH3OH ये हमारा है मैथिल एल्कोहल। कौन सा है, मैथिल एल्कोहल, ये आपका क्या है मैथिल एल्कोहल, ठीक है। और यदि मैं यहां पर लिख दूं C2H5OH तो ये मेरे भाई आपको पता है ये है आपका एथिल एल्कोहल, क्या है एथिल एल्कोहल। तो आपको पता है ये मैथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल, क्योंकि आपने फॉर्मूले मैंने ना पहले ही बताए थे, आपको पहले ही समझा दिए थे। तो मैथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल, समझ गए ना। अब ना इस देखो इसने बोला एल्कोहल, अब एल्कोहल आप कोई सा भी ले सकते हो, मैथिल ले सकते हो, एथिल ले सकते हो, प्रोपिल, जो आपकी मर्जी वो ले सकते हो मेरे भाई, ठीक है। उस पर आपको किसकी क्रिया कराना है, हैलोजन अम्ल। अब हैलोजन अम्ल क्या होता है, तो मेरे भाई ऐसा अम्ल जिसमें हैलोजन उपस्थित हो, ऐसा अम्ल जिसमें हैलोजन उपस्थित हो। देखो अम्ल का मतलब, अम्ल तो वो होता है जिसमें एश, अब एश तो उसमें होगा, अम्ल होगा तो एश होगा, लेकिन हैलोजन होना चाहिए उसके साथ। हैलोजन मतलब हैलोजन में से इस पर एफ में Cl या Br या फिर I इनमें से कोई उपस्थित हो, तो मेरे भाई जो हैलोजन अम्ल होता है वो होता है आपका HCl, ठीक है, अम्ल का H और हैलोजन का Cl, तो ये आपका हैलोजन अम्ल है। इसकी जगह आप HF भी ले सकते हो, ठीक है, HBr भी ले सकते हो, ये सब मेरे भाई हैलोजन अम्ल है। तो आपको एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया देना है, ठीक है। तो देखो ये आपका एल्कोहल, जैसे मैंने मैथिल एल्कोहल ही ले लिया तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH ये ले लिया, ठीक है। अब इस पर हैलोजन अम्ल की क्रिया कराना है तो ये HCl ले लो, ठीक है। तो मेरे भाई जब इस एल्कोहल पर हम हैलोजन अम्ल की क्रिया कराएंगे, एल्कोहल पर हम किसकी क्रिया कराएंगे मेरे भाई, हैलोजन अम्ल की क्रिया कराएंगे, तो एक्चुअल में होगा क्या, कर क्या लेगा HCl। तो आपको पता है मेरे भाई H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। आपको ये भी पता है प्लस वाला माइनस को पकड़ता है, प्लस वाला है तो माइनस को पकड़ेगा, माइनस वाला प्लस को पकड़ेगा। आपको पता है OH पर माइनस होता है, OH पर क्या होता है माइनस और H पर प्लस, तो जो H भाई साहब हैं ये OH को पकड़ लेंगे, OH को पकड़ के इनको ले जाएंगे भगाकर, इनको ले जाएंगे भगाकर, तो H और OH मिलेंगे तो मेरे भाई क्या बन जाएगा H2O। अब बचा क्या, तो CH3 इधर Cl, तो ये आपका CH3 ये आपका Cl, जो हो गया आपका मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मतलब आपका एल्किल हैलाइड बन चुका। ये आपका एल्कोहल है, जो आपका कौन सा एल्कोहल है, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, समझ गए ना मेरे भाई। लेकिन ये याद रखना है मेरे भाई, इसमें ये जो क्रिया होती है वो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, और निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराओगे क्रिया तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये क्रिया होगी, समझ गए ना। बाकी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि मैथिल एल्कोहल नहीं लिया सर हमने, तो मैथिल एल्कोहल नहीं लिया सर तो टेंशन मत लो मेरे भाई, एथिल एल्कोहल से ले लो। देखो C2H5 और ये OH, इस पर भी हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दो, करा दी, ठीक है। ZnCl2 उपस्थिति में ले लेना तो H आपका OH को भगा के ले जाएगा और बन जाएगा H2O। अब बचा क्या, C2H5 सर Cl। टेंशन नहीं है मेरे भाई, आपने अगर पहली वीडियो से मेरे साथ हो, मेरे साथ जुड़े हो तो ये दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि मैं सब चीजें बता चुका हूं आपको भाई, और वही चीजें मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे साथ बने हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल हल्की लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट बने रहना मेरे साथ, है ना, समझदार हो ना आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ो।
अब मेरे भाई हमारा जो नया है वो है एल्कीन पर हैलोजन अम्ल। अब हैलोजन अम्ल तो पता है मेरे भाई हमें HCl, HBr, HF ये हो सकते हैं। अब एल्कीन क्या है तो मेरे भाई आपको एल्कीन श्रेणी पढ़ाई गई है ना, एल्कीन श्रेणी आपको आती है ना, तो एल्कीन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी है। आपको पता है एल्कीन में कौन आता है, मेथीन। आपको पता है एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n, मतलब एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन दो होंगे, है ना। हाइड्रोजन जब दो होंगे तो इसका नाम होगा मेरे भाई मेथीन, ठीक है। दो कार्बन तो हाइड्रोजन चार होंगे, इसका नाम मेरे भाई होगा एथीन। प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन ये हो सकते हैं। तो ये आपका मेथीन है, ये आपका एथीन है। तो एल्कीन लेना ना, तो एल्कीन आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, ठीक है। मेथीन लो, एथीन लो, जो आपकी मर्जी वो कर लो मेरे भाई, दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो देखो आपको यहाँ पर ये आपने ले लिया मेथीन, ठीक है। अब जैसे मेथीन ले लिया तो आपको पता है ये लिख दिया मैंने CH2, क्या लिख दिया, CH2। अब मेरे भाई आपको पता है CH2 ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि कार्बन की बॉन्डिंग कितनी होती है, कार्बन की बॉन्डिंग होती है सर 4। अब H इसके साथ 2 लगे हैं, केवल कितने H लगे हैं, 2, तो कार्बन यहां पर संतुलित नहीं है भैया, संतुलित नहीं है भैया कार्बन, क्योंकि कार्बन के साथ कितनी बॉन्डिंग होती है 4। और आपका जो एल्कीन है आपने पढ़ के रखा है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता भैया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। तो यहां पर 2 H लगे हैं, या तो आप इसको ऐसा लिखो तब सही होगा, और ऐसा लिखेंगे क्रिया कराने में तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करो, आप क्या करो, इस टाइप से एक और CH2 लिख दो, एक और CH2 लिख दो। अब देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4 दोनों बैलेंस। तो आप मेरे भाई आप ये ले लो। अब देखो CH2 ले लिया, इसका मतलब देखो C कितने हैं हमारे पास 2, और H हमारे पास कितने हैं 4। तो ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने बना दिया सर एथीन। क्या बना दिया, एथीन। तो एथीन से आप क्रिया करा दो सर, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सर आप मेथीन से मत कराना, बिल्कुल मेथीन से कराना, उसके साथ ये डबल बॉन्ड लिख देना, हमें कोई शर्म नहीं लगती, हमें नहीं लगती शर्म, हम ऐसा लिख सकते हैं, से कोई दिक्कत नहीं। आप कराना क्रिया, बहुत अच्छे से कराना क्रिया। और जब इसकी आप क्रिया कराओगे किससे, HCl से, किससे कराओगे, HCl से। तो देखो मेरे भाई, एक जो आपकी 11th केमिस्ट्री है उसमें आपने एक विलोपन अभिक्रिया पढ़ी होगी, विलोपन अभिक्रिया पढ़ी होगी, या फिर आपने एक योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी होगी, योगात्मक, विलोपन, ये सारी अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी। और मेरे भाई उसमें एक अभिक्रिया ऐसी आई थी कि जहां पर डबल बॉन्ड होता है, अगर डबल बॉन्ड अगर होता है तो उस पर योगात्मक अभिक्रिया होती है, अगर कहीं डबल बॉन्ड हो जाए तो उस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, योगात्मक। और योगात्मक अभिक्रिया होती है तो यहां पर जो वाला यौगिक इससे क्रिया करता है वो वाला यौगिक इससे जुड़ जाता है। कहने का मतलब जो हमसे टकराएगा, कहते हैं ना जो मुझसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इनका कहना क्या है, जो हमसे टकराएगा हम ही में मिल जाएगा। डबल बॉन्ड वाले की कहानी बता रहा हूं, केवल और केवल डबल बॉन्ड वाले की कहानी ये है, अगर डबल बॉन्ड वाला यौगिक क्रिया कर रहा है तो जिससे क्रिया करेगा वो उसी में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे क्रिया करेगा तो ये इसी में जुड़ जाएगा, तो जैसे ये इसी में जुड़ेगा तो ये आपका क्या है, CH2, तो ये हो जाएगा आपका CH3, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो बदल जाएगा सिंगल में, और Cl इससे जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन गया मेथिल क्लोराइड। क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, जो आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अब यदि ये नहीं लेना, ये लेना है तो इसको आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख लो, क्योंकि C2H4 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका क्या था, मेथीन था, क्या था, मेथीन। और ये मेरे भाई क्या है, एथीन। क्या है, एथीन। इस पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दो तो ये जो आपका बंदा है, ये बंदा इससे जुड़ जाएगा, ये बंदा अब इससे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका CH3। क्या हो जाएगा, CH3, और डबल बॉन्ड किस में बदल गया, सिंगल में। अब ये क्या है आपका CH2, और ये जो Cl है, Cl भी यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये आपका देखो ये क्या बन गया आपका C2H 3 और 2 5, C2H5, और ये Cl बन गया ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो C2H5 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया मेरे भाई, एथिल क्लोराइड, एथिल
क्लोराइड। तो इस टाइप से मेरे भाई ना आप क्या बना सकते हो, इस टाइप से भी आप एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बना सकते हो। समझ गए ना मेरे भाई। मैं एक एक चीज को स्पष्ट करते हुए चल रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि ये अपनी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में ही हम डब्बा बना दें तो मतलब नहीं रहेगा ना मेरे भाई, ठीक है। इसलिए मैं एक एक चीजों को आपको समझाते हुए चल रहा हूं मेरे भाई, है ना। चलो अब बढ़ते हैं मेरे भाई आगे। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो हुंसडीकरण अभिक्रिया, मतलब जो हुंसडीकरण अभिक्रिया है इसके द्वारा भी हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बना सकते हैं मेरे भाई। आपको ध्यान रखना है ये जो अभिक्रिया है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पहले तो आप ये सुन लो, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीजों को सुनो, वो चीजें ये हैं मेरे भाई, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन लिखते हो ना उसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सबसे बड़ा फायदा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती। चलो दूसरी मेरे भाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की जितनी ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा अपना माइंड अभी चला लोगे, आपको बाद में फायदा होने वाला है। क्योंकि आप जितना ज्यादा बनाओगे, जितना चीजों को बनाना जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार होगी, उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी रट नहीं सकते भाई साहब, कभी रट नहीं सकते। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े आसानी से बिना रटे याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो हुंसडीकरण अभिक्रिया पे वैसे हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देख लेते हैं हुंसडीकरण अभिक्रिया है क्या। तो मेरे भाई हुंसडीकरण अभिक्रिया में आपको क्या करना होता है, बसा अम्ल के सिल्वर लवण को, किसको, बसा अम्ल के सिल्वर लवण। अब बसा अम्ल मेरे भाई जब मैं फॉर्मूले बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि बसा अम्ल होता क्या है, ठीक है। तो बसा अम्ल के सिल्वर लवण को हमें क्या करना है, पहले कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में लेना है, किसमें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में, ठीक है। बसा अम्ल मेरे भाई होता है CH3COO, ये आपका वसा अम्ल होता है। क्या होता है, वसा अम्ल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये होता है आपका वसा अम्ल। इस वसा अम्ल को कौन सा लवण है, सिल्वर लवण है, मतलब इसमें आपको Ag जोड़ना पड़ेगा, Ag आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको कार्बन टेट्रा, देखो कार्बन टेट्रा मतलब 4 और क्लोराइड मतलब CCl4, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, इसके विलयन में लेना है और इसमें आपको क्लोरीन गैस प्रवाहित करना है। कौन सी गैस प्रवाहित करना है मेरे भाई, क्लोरीन। जैसे ही आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे तो आपका जो एल्किल हैलाइड है वो बन के तैयार हो जाएगा, एल्किल हैलाइड बन के तैयार हो जाएगा। और इसी अभिक्रिया को बुलाते हैं हुंसडीकरण अभिक्रिया। समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी को हम बनाते हैं, देखो क्या है, बसा अम्ल। तो बसा अम्ल क्या होता है, CH3COO, CH3COO, ये बसा अम्ल होता है। और इसमें क्या लगा है, Ag, ये बसा अम्ल का कौन सा हो गया, सिल्वर लवण, ठीक है। तो ध्यान रखना, वसा अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है, जिसको हम मेरे भाई देखो ये क्या होता है आपका एसीटेट और ये क्या है सिल्वर, जिसको हम सिल्वर एसीटेट भी बोलते हैं, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। अब इसको मेरे भाई आपको किस में लेना है, इसको आपको लेना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में, मतलब CCl4 के विलयन में लेना है। और फिर उसमें क्या प्रवाहित करना है, Cl2, तो प्लस आप क्या कर देना Cl2, कोई दिक्कत नहीं, Cl2 प्रवाहित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब बनेगा कैसे, आपको मेरे भाई पता है यहाँ पर कितने Cl हैं, 2, कितने Cl है मेरे भाई, 2 Cl है। तो मेरे भाई जो 2 Cl हैं उन 2 Cl में से एक Cl Ag के साथ बना लेगा AgCl, क्या बना लेगा, AgCl बना लिया। इसके बाद आपका जो दिख रहा है ये CO2, ये खुद ही बाहर निकल जाएगा, कहेगा भाई हमारा दोस्त गया है तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो Ag जब Cl के साथ जाएगा तो CO2 खुद ही निकल जाएगा, तो ये CO2 भी निकल गया। अब बचा कौन, अब बचा मेरे भाई यहाँ पर कौन, यहाँ पर बचा CH3, तो ये रहा आपका CH3 और एक Cl गया था, एक Cl तो बता, तो वो Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका मैथिल क्लोराइड, जो कि आपका एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है। तो इस टाइप से मेरे भाई ये हमारी हुंसडीकरण अभिक्रिया कंप्लीट हुई। कोई प्रॉब्लम है ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए ना बस हम इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे आपसे, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। अब हम जो अगली वीडियो होगी मेरे भाई, इसमें एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियां और पढ़ेंगे। इसके बाद जो एल्किल हैलाइड है इसकी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जो एल्किल हैलाइड है उसकी किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो सभी को। ठीक है, चलो थैंक यू।